हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, इस बीच में आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप अपनी पूरी जर्नी शेयर कीजिए कि कैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन किए, वो भी छोटे बच्चे के साथ में। तो मैं सीटेट के बाद पहला एग्ज़ाम केवीएस पीआरटी का दी, उसके 6 दिन बाद ढेर सारा खुशियाँ लेकर के मेरा बाबू मेरे लाइफ में आया और शादी के 4 साल बाद मैं माँ बनी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जब ये फ़ोटो जब मेरा बाबू 2 महीने का था उस टाइम का है, जब मेरी ग्रेजुएशन की 3rd ईयर की एग्ज़ाम चल रही थी और जब मैं 3 घंटा तक पेपर देती थी। उस टाइम बाबू की दादी माँ उसे रखती थी और पोता-पोती तो अपने दादी माँ का लाडला होता है। और उसी टाइम मुझे पता चला कि बिहार में टीचर बनने के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे लग रहा था मैं कैसे तैयारी करूँ? तब मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाए और बोले कि 1 घंटा 2 घंटा ही अगर दिन में समय मिलता है, आप उतना ही टाइम अपनी पढ़ाई पे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगी। और वो ऑनलाइन बैच भी परचेज़ कर दिए मुझे। तो मैं पूरा टाइम अपने बाबू को ही देती थी। दिन में स्टार्टिंग में मैं 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ाई पे समय देती थी। लेकिन हाँ, मेरे पास जितना समय पूरे दिन में 2 घंटा 3 घंटा मिलता था, वो मैं अपनी पढ़ाई में यूज़ करती थी। और 1 महीना मैं अपने ससुराल में ही पढ़ाई की, क्योंकि मेरा बाबू बहुत छोटा था। तो मैं नोट्स नहीं बना पाती थी, लेकिन जो चीज़ मुझे याद नहीं होता था, इस तरह छोटे-छोटे पेपर पे मैं लिख लेती थी। उसके बाद मैं फिर अपने मायके गई, क्योंकि बाबू हुआ था तो मैं मायके नहीं गई थी। तो बाबू 3 महीने का था जब मैं मायके गई और उस टाइम मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो एग्ज़ाम में 1 डेढ़ महीने के समय बाकी थी, तो मम्मी बहुत हेल्प मेरी की, क्योंकि जितना समय मम्मी घर के कामों के अलावा जो भी मम्मी के पास रहता था, वो बाबू को रखती थी उस टाइम में। और जिस टाइम मम्मी काम करती थी, तो मैं अपने बाबू को गोद में रख के फिर मैं अपना ऑनलाइन क्लास करती रहती थी। मैं नोट्स नहीं बनाती थी, लेकिन सर जो भी क्लास में पढ़ाते थे, उसे सुनती थी। तो उसमें से बहुत सारा चीज़ मुझे याद रह जाता था, जो नहीं याद होती थी। तो उसे मैं जो बोर्ड पीडीएफ होता था, तो रात में जब बाबू सोया रहता था, तो मैं रात को भी 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ती थी। और कुछ बुक भी मेरे हस्बैंड लेकर के आते थे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं डेली करती थी, सेट लगाती थी और देखती थी कि जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझे याद रहती है कि नहीं। और टाइम मैं बाबू को ही देती थी, क्योंकि मेरा बाबू इतना छोटा था उस समय में कि मेरे बिना कैसे रह सकता था, क्योंकि 6 मंथ से पहले बच्चे को आप बाहर का कुछ खिला-पिला भी नहीं सकते हैं। तो हर 1 घंटा पे, आधा घंटा पे मुझे उसे फ़ीड कराना होता था। जब भी उसे भूख लगती थी, मम्मी मेरे पास लेके आती थी और मैं अपना पढ़ाई छोड़ के बस उस पे ध्यान देती थी। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो समय था बाबू के अलावा, सब मैं अपने पढ़ाई पे देती थी। रात को मैं ओनली 3 घंटा 4 घंटा सोती थी और सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। मेरे माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि मुझे अपना 100% देना है, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन इतना मतलब सब बोलते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि मैं खुद को भी भूल गई थी। मैं आप लोग से अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करती थी, क्योंकि मैं साइड में मोबाइल रख देती थी मम्मी का और उसमें रिकॉर्ड करके फिर मैं उस थोड़ा देर 2 मिनट 3 मिनट का मैं वीडियो यूट्यूब पे आप लोग से शेयर करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का वीडियो होता था, लेकिन मेरे पास तो 24 घंटे का समय होती थी। और फाइनली दोस्तों, ये उस दिन की फ़ोटो है जब मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए दरभंगा गई और साथ में मेरे मम्मी और पापा गए थे। और 2 दिन एग्ज़ाम चला था। एग्ज़ाम दे के आई तो थोड़ी-सी टेंशन हो रही थी कि बहुत सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। लेकिन जब मैं मिलाई उसे यूट्यूब से, तो 55 से ऊपर मेरा सही था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगी। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है तैयारी करना, लेकिन फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन दोस्तों, फैमिली भी तभी आपके सपोर्ट करेंगे जब आप हार नहीं मानिएगा, जब आपको खुद पे भरोसा हो। क्योंकि दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी होता था, बीच में बाबू की तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं 1 दिन 2 दिन पढ़ाई नहीं भी कर पाती थी। उस टाइम मैं बहुत परेशान हो जाती थी। उस टाइम मैं रोने भी लगती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब इतनी परिश्रम के बाद जब मेरे हाथों में जॉइनिंग लेटर आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली।